देश सर्वप्रथम, धर्म से भी पहले सर्वप्रथम देश होता है अपना। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग जो है सुबह प्रभात फेरी करते हैं, श्री राम जी का स्टिकर लगा के हम लोग अपने आराध्य देवता की आराधना करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने संन्यास ले लिया है, देश की भी चिंता करते हैं। तो हमारे धर्म के साथ साथ हमारा देश भी सर्वोपरि है। किसी एजेंडे का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं किसी को होने दूंगा, ना होना चाहिए किसी को कि जो हमारे देश को कमज़ोर करे। नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ पे हिंदुस्तान में बन सकती है क्या? जिन मंदबुद्धि लोग जो समझते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाएगी, तो आपको लग रहा है कि ऐसी बन जाएगी? तो मंदबुद्धि ही रहेंगे हमेशा। का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया, लोगों को बरगलाया और इस्तेमाल करके सब लोग जितने पहले इस्तेमाल हुए सबको सब पता है इस चीज़ का। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप आंदोलन करते हो तो उसमें पिछले वाले आंदोलन की बू आती है, सब चेक करते हैं एक एक चीज़ पॉइंट को। आपके आंदोलन में यदि स्पष्टीकरण है बिल्कुल कि आप स्पष्ट हो कि हाँ आप नीट की परीक्षाओं के अगेंस्ट में ये जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो, तो उसमें आरएसएस के खिलाफ नारे क्यों लगते हैं? और जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एजेंडा है। मैं फिर कह रहा हूँ, और आपको इससे दूर रहना। नमस्कार, जय श्री राम। आज जो है प्रभात फेरी के बाद मैं जब घर पे आया हूँ तो मुझे कुछ कहने की इच्छा है। और क्योंकि समाज में या देश में कोई भी चीज़ें यदि चल रही हैं, कोई भी बातें चल रही हैं, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें हर चीज़ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ मोरल जिम्मेदारी है इस देश के प्रति, तो हमें उसका भी निर्धारण करना है। साथ में अपने धर्म है उनका भी जागरूकता का जो हमने अभियान चला रखा है वो भी पूरा करना है। तो हम लोग सर्वोपरि नहीं हो सकते कभी भी। यदि कोई कहे कि ब्रजेश जी आप सुबह प्रभात फेरी करते हो तो आप भगवान पर ध्यान रखो और किसी दूसरे विषय पर बात मत करो, तो ऐसा असंभव है। क्योंकि हम लोग अपनी हर तरह से जिम्मेदारी निभाते हैं। क्या हम परिवार में जिम्मेदारी नहीं निभाते अपनी? यदि कोई कहे कि आप भगवान का ध्यान करते हो तो आप सन्यासी बन जाओ, तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या? अपने धर्म है, अपने राष्ट्र धर्म है वो भी निभाते हैं, अपना जो गृहस्थी धर्म है वो भी निभाते हैं, और अपना सनातन है वो भी धर्म निभाते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब हमारी जिम्मेदारी हैं और हमें उसके लिए अग्रणी रहना चाहिए हमेशा। तो आप मेरे जितने भी पीछे के भी वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैं हर तरह की बात करता हूँ। जरूर नहीं कि यदि मान लो मैं भजन कीर्तन कर रहा हूँ तो मैं भजन कीर्तन की ही तरह का सोचता हूँ। यदि मान लो मैं देश की बात करता हूँ तो जरूर नहीं मैं देश के बारे में भी सोचता हूँ, मैं अपने धर्म के बारे में भी सोचता हूँ। और घर गृहस्थी के बारे में हो तो घर गृहस्थी की बात भी, अपने बच्चों को भी संभाल करनी होती है, सब काम करने होते हैं, तो वो भी सब चीज़ें अपने ध्यान रखना पड़ता है, गृहस्थी जीवन भी अपनाना पड़ता है। तो हमें यदि ईश्वर ने जन्म दिया है ना, तो हमें हर चीज़ का निर्वाहन करना ही करना है। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कल मैं अचानक बैठा था, मैं क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं देता आजकल, मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैं न्यूज़ देखूं या अखबार पढ़ूं या टीवी देखूं। मैं हर चीज़ का ध्यान रखकर मैं मंथन करता हूं कि मुझे अभी मेरी आवश्यकता कहां पर है, उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेता हूं। तो मैं बैठा था कहीं पर, तो किसी ने मेरे को बताया कि देश में कुछ चल रहा है। मैंने कहा चलो मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, तो आज मैं थोड़ा न्यूज़ शाम को मैंने जाके देखी, तो विषय था कॉकरोच जनता पार्टी। मैं पूरी उसका रीड किया मैंने पूरा ध्यान से, क्योंकि मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैं सुना तो था, जरूर था मैंने हल्का हल्का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चल क्या रहा है। मैं सोचा कोई राजनीतिक चीज़ें होती चल रही होंगी, चलती रहती हैं, हमें राजनीति से क्या लेना देना है। राजनीति में यदि मान लो कोई हमारे जो पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टी, यदि कुछ मोदी का या किसी बात में जिक्र करती है या किसी करती है, तो उनका अधिकार है करने दो उनको, क्योंकि विपक्ष का काम यही है। और सब अपना अपना तरीके से सब देखते हैं, डिबेट करते हैं, ये करते हैं, तो हम उसमें नहीं रोजते कभी भी। लेकिन जब मैंने देखा कि जब मैंने विस्तार से इसको जानना चाहा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का है, तो मुझे समझ में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया है। यानी कि मैं जिस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं सबके सामने वो बातें रख देता हूँ। हमारे जो युवा होते हैं ना, वो जल्दी भटकते हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि उन्होंने ज़माना नहीं देखा है अभी। वो अभी उस अवस्था में आए हैं जहाँ पर उनको सब कुछ ऐसे ही मिला है जैसे वो देख रहे हैं। यदि वो आज से 30 साल 40 साल पहले बात करें तो उनके समझ में नहीं आएगी कोई भी बातें, क्योंकि हमने देख चुके हैं। हमारी उम्र इतनी है कि हम सब चीज़ देख चुके हैं। जैसे हमारे जेएनयू में आंदोलन हुए थे, कितने साल हो गए इस बात को, और आजकल का युवा उस टाइम तो था ही नहीं, बच्चा ही था, तो उसको नहीं पता कि हमने क्या देखा है। तो वो जैसे मन में उसके भर देते हो तो वैसे ही वो भर लेता है अपने दिमाग में। हमने तो वो सब चीज़ें देखी है ना, जब नारे लगते थे आज़ादी हमें चाहिए, आज़ादी फलाना ये वो, ढपली लेकर ढपली गैंग निकलता था। उस टाइम की बात है, ये कई साल पुरानी बात है। उसमें जब हमारे जो युवा थे वो बच्चे थे सब। अब जब उनका ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान होता है,
जो जिन्होंने अभी देखना कि आज से 10 साल पहले वो राजनीति की सोच रखते हैं, तो या 10 साल पहले ही वो स्टूडेंट तो वही होंगे ना जो अभी आए, जिनको भी समझ नहीं है पीछे की, तो वो भ्रमित हो जाते हैं कई बार। उनको ये नहीं पता है कि विदेशी टूलकिट क्या होती है। तो काकरोच जनता पार्टी, इसका उदय कैसे होगा और इसका उद्देश्य क्या है वो नहीं समझ पाते, उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी उम्र नहीं है इतनी अभी। लेकिन वो बहकावा में आके और इनके साथ लग लेते हैं, जो बाद में नुकसानदायी होता है पूरे देश के लिए। तो हमने इन लोगों को, इन बच्चों को आगाह करना है, उनको बताना है कि हमें जो है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है, और हमें किस लाइन पर चलना चाहिए और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन का, ये हमें उनको समझाना पड़ता है। वो मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि जितने युवा हैं वो ध्यान से सुने। मैंने रात भी एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, वो भी मैं डालूंगा। तो ये जो पूरा प्रकरण आपको बताता हूँ कि हमारे देश में जो भारी ताकतों से चलने वाली पार्टियां हैं, स्पष्ट बोलूँगा मैं, नाम भी कहोगे तो नाम भी ले दूंगा मैं, भारी ताकतों से चलने वाली जो पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि हमारे देश में अस्थिरता फैले। और वो अस्थिरता जो भारी ताकतें हैं वो किसके थ्रू फैलाएंगी? जो जो मौजूद सरकार है या मौजूद जो तंत्र है हमारे देश का, उसको नुकसान कैसे पहुंचाएगी? जो उनके खिलाफ जो तंत्र है उनका इस्तेमाल करके। मैं नहीं कहता हूं कि जो है काकरोच जनता पार्टी में किसी विपक्ष का हाथ है, परंतु उनका हाथ हो सकता है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि सरकार को अस्थिर करना, देश में अराजकता पैदा करना और ये जो दंगे फैलाना, ये उनका काम है। क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हो, वो खुश होते हैं जब हमारे देश में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो जिसको सरकार को जवाब देना पड़े, और वो किसी की हत्या हो जाती है, जैसे पहले दिल्ली में हुई है, तो वो रोटी सेकने चले जाते हैं सब, क्योंकि उनको पता है कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उनको घेरने का मौका मिल गया हमारे को। अब ये क्या है कि एक पेपर लीक होता है, जैसे मान लो पहले भी होते थे तो पहले से हो रहे हैं, हम इनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ उसका, मैं हो रहे हैं तो बहुत अच्छा हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए कि नीट के जो परीक्षा है वो कैसे लीक होती है, सीबीएसई की कैसे लीक होती है, नहीं होनी चाहिए। और यदि लीक हो रही है तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो लोग लीक करते हैं पूरी छानबीन होनी चाहिए, वो सरकार का काम है। और हम लोग सरकार पे दबाव डाल सकते हैं इस चीज़ के लिए, धरना भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हमें अपने दिमाग को ये सोचने की भी ज़रूरत है कि कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है पीछे जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें इस्तेमाल किया गया है किसानों का, और पंजाबी जो अपने सिख भाई हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया कई जगह पर, और इस आंदोलन रूप लेकर सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास किया गया, जिससे मोदी सरकार गिरे और हम लोग फिर सत्ता में आए, फिर हम अपनी मनमानी करें। तो बात यह है कि बात सरकार मोदी सरकार की नहीं है, बात यह है कि विदेशी टूल किट का सहारा क्यों? कोई भी व्यक्ति यदि वो विदेश में रह रहा है, विदेश में आकर वो कहता है कि मैं धरना करूंगा, और आके वो हमारे युवाओं का इस्तेमाल करना चाहता है, तो क्यों? क्या हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं क्या कि हमें नहीं पता है कि क्या हो रहा है देश के अंदर? युवाओं को कह रहा हूँ मैं। आपको पता है बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है? बांग्लादेश के अंदर इन्हीं जो छात्राओं का इस्तेमाल करके, जो छात्र थे उसका आंदोलन का इस्तेमाल करके उनका इस्तेमाल किया गया, और फिर उसके बाद क्या दंगा हुआ है, क्या हुआ है, अभी तक चल रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री को भी भागना पड़ गया छोड़ के देश को। अराजकता पैदा करके देश में स्थिरता लाना, ये किसका काम होता है? भारी टूल किट का, जो बर्दाश्त नहीं करते कि हिंदुस्तान तरक्की क्यों कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पूरी कोशिश करी नहीं करी है। उन्होंने क्या है कि मोदी को झुकाने के लिए पूरे प्रयास किए हैं, और फिर हमारे देश के लोग खड़े होकर उन टूल किट के सहारे वो भी मोदी को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारी सरकार कोई अच्छा काम कर रही है उसका बिल्कुल समर्थन होना चाहिए, और नहीं कर रही है तो उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। यदि विरोध हो रहा है तो उसका भी हम समर्थन नहीं करते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, विरोध बिल्कुल होना चाहिए। यदि कोई गलत है तो उसका सुधार होना चाहिए, लेकिन किसी इंटरनेशनल एजेंडे को सहारा लेकर हम उसका विरोध करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें राष्ट्रवादी व्यक्ति और जितने भी युवा लोग हैं सब राष्ट्रवादी बने और इन लोगों को पहचानें। और इनका शनिवार को अभी होने वाला है, एक आंदोलन होने वाला है कहीं जंतर मंतर पे, सुना है। तो उसमें पिछली बार तो 200 लोग आए थे, इस बार तो 200 भी नहीं आएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि यदि आप चाहते हो कि मीडिया के ऊपर हमें समर्थन मिल रहा है और वहाँ पे हमारे साथ लोग जुड़े हैं और उसके बाद वो सारे कन्वर्ट होकर वहाँ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मीडिया जो है वो इंटरनेशनल तक जाता है, कहीं भी कोई भी समर्थन कर देता है तो वो उसका समर्थन नहीं हो जाता है। केजरीवाल जी का एक फेसबुक पे अकाउंट है उनका, पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, उसके ऊपर जो है 90% लोग जो है ना वो बीजेपी वाले हैं। कर लो क्या करो, क्योंकि क्या होता है कोई भी डालता है ना यदि कोई पोस्ट आम आदमी पार्टी का, तो उसके कमेंट पढ़ के देखो आप, सारे उनके विरोध में, तो इसका मतलब वो समर्थन थोड़ा हो गया जो उन्होंने उसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग तो हम जैसे भी हो जाते हैं कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वो चीज़ छोड़ो, मीडिया का
जो है ना वो मीडिया पे समर्थक हासिल करना करोड़ों में, वो कोई उपलब्धि नहीं है, वो तो सभी के हो जाते हैं। लेकिन उपलब्धि क्या होती है कि आप जब इन लोगों को पहचान कर जो टूल किट है और अपने इन चीज़ों से किनारा कर लें। देश सर्वप्रथम, धर्म से भी पहले सर्वप्रथम देश होता है अपना। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग जो है सुबह प्रभात फेरी करते हैं, श्री राम जी का स्टिकर लगा के हम लोग अपने आराध्य देवता की आराधना करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने संन्यास ले लिया है। हम अपने देश की भी फिक्र करते हैं, देश की भी चिंता करते हैं। तो हमारे धर्म के साथ साथ हमारा देश भी सर्वोपरि है। तो आज यदि मान लो मैं अपने इस चैनल पर यदि मैं टूल किट गैंग का पोल खोल रहा हूँ और मैं अपना ये जो एजेंडा है इनका विदेशी एजेंडा, इसका मैं सबको बता रहा हूँ, युवाओं को समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने ये धार्मिक चैनल के माध्यम से मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, राष्ट्र धर्म निभा रहा हूँ। तो इसके लिए कोई ये ना समझे कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ उसके अंदर। मैं ऐसे किसी एजेंडे का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं किसी को होने दूंगा, ना होना चाहिए किसी को कि जो हमारे देश को कमज़ोर करे। नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ पे हिंदुस्तान में बन सकती है क्या? जिन मंदबुद्धि लोग जो समझते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाएगी, तो आपको लग रहा है कि ऐसी बन जाएगी? तो मंदबुद्धि ही रहेंगे हमेशा। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो ये अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि देखते हैं, हो सकता है कामयाब हो जाए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग सब समझते हैं कि पिछले एजेंडे वो देखते चले आ रहे हैं, इनके विपक्ष को भी और सबके, कि इन्होंने एक टूल किट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया, लोगों को बरगलाया और इस्तेमाल करके सब लोग जितने पहले इस्तेमाल हुए सबको सब पता है इस चीज़ का। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप आंदोलन करते हो तो उसमें पिछले वाले आंदोलन की बू आती है, सब चेक करते हैं एक एक चीज़ पॉइंट को। आपके आंदोलन में यदि स्पष्टीकरण है बिल्कुल कि आप स्पष्ट हो कि हाँ आप नीट की परीक्षाओं के अगेंस्ट में ये जो धांधली हुई है, वो हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो, तो उसमें आरएसएस के खिलाफ नारे क्यों लगते हैं? उसमें मोदी इस्तीफा दो के नारे क्यों लगते हैं? ये सब चीज़ें ध्यान दो, ये इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा है। और आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, जितने भी युवा हमारे हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो ध्यान दें कि ये चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं देश को खोखला करती हैं और आपको भी खोखला करती हैं। जब आपकी समझ होगी ना इतनी जितनी आप हम लोगों की है, तो आप फिर अपने बाद में पछताना पड़ेगा आपको कि आपने किया क्या था, ये आप किन लोगों के साथ खड़े थे। तो कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एजेंडा है, मैं फिर कह रहा हूँ। और आपको इससे दूर रहना है, इसमें नहीं घुसना है। और यदि आपका कोई प्रोटेस्ट है तो उसको अलग से प्रोटेस्ट करो, इनके कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल भी सहमति मत करो। और जहाँ तक उसकी बात है कि आपको इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए यदि हो रही है, तो बिल्कुल एजेंडे को अपने स्पष्ट रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए। यदि किसी का कोई डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा है शिक्षा वाला, तो उसको इस्तीफा दे के दूसरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी अधिकारियों की नहीं होती है, मंत्रियों की भी होती है। तो मंत्रियों की जिम्मेदारी होकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं खुद मांगता हूं और मैं कहता हूं कि बिल्कुल होना चाहिए। परंतु इन लोगों की टूल किट के चक्कर में मत पड़ें। ये आपका इस्तेमाल कर देश को अस्थिर करने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। और फिर यहाँ पे क्या होगा? दंगा फसाद हिंसा होगी और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये सभी ध्यान रखें, आप सब राष्ट्रवादी हो, इसलिए कहता हूँ आखिरी बात कि इनके चक्कर में पड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।